नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि हर रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में क्या चमत्कार हो सकते हैं। यह सिर्फ 5 शब्दों का मंत्र नहीं बल्कि एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जो आपके भाग्य को बदल सकता है। पर जब एक बूढ़ी माँ इसे हर पल जपती थी तो दुनिया उसका मजाक उड़ाती थी। आइए जानते हैं एक भोलेनाथ और एक बूढ़ी माँ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले शिव के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसी अद्भुत कथाओं को सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भक्तों, कहानी शुरू करते हैं। और जब कथा सुनने आए हैं तो कथा को बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान मिलता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो पवित्र कथा। यह कहानी है एक बूढ़ी माँ की, जिसे गाँव वाले प्यार से अम्मा बुलाते थे। उम्र थी 80 साल से ऊपर, बाल कैलाश के हिम से भी ज्यादा सफेद, शरीर इतना कमजोर कि लाठी के सहारे चलती थी। लेकिन उनकी आत्मा में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति का प्रकाश था। अम्मा का जीवन आसान नहीं था। उनके पति और बेटे को एक महामारी ने कई साल पहले छीन लिया था। अब वो अकेली थी, एक छोटी सी कुटिया में रहती थी जहाँ छत टपकती थी और दीवारें पुरानी थी। गांव वाले उनकी मदद तो करते, लेकिन कई बार उन्हें ताने भी सुनने पड़ते थे। अम्मा, अब तो बुढ़ापा है, आराम करो। हर वक्त मंत्र जपने से क्या मिलेगा। पर अम्मा के लिए ओम नमः शिवाय सिर्फ मंत्र नहीं, उनकी सांसें थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो उठती और शुरू हो जाता उनका जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहाते वक्त, खाना बनाते वक्त, दोपहर में चौके में बैठे या छत पर अकेले, उनके होठों पर यही 5 शब्द रहते। वो अपने छोटे से आंगन में तुलसी के पौधे को पानी देती और उसे भी शिव का रूप मानकर पूजती। रात को जब गांव सो जाता, अम्मा अपनी कुटिया में एक छोटा सा शिवलिंग रखती, उसके सामने दीप जलाती और घंटों जाप करती। गांव के कुछ लोग उनकी भक्ति को देखकर प्रेरित होते, लेकिन ज्यादातर मजाक उड़ाते। और अम्मा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तुम्हारी कुटिया तो टूट रही है, फिर भी जाप करती हो। मंत्रों के भी नियम होते हैं, ऐसे बेमतलब जाप करने से क्या होगा? अम्मा बस मुस्कुराती और बड़े प्रेम से कहती, बेटा, नियम तो दुनिया ने बनाए हैं, मैं तो दुनिया को नहीं अपने भोलेनाथ को याद करती हूँ। मेरी कुटिया टूटी हो, लेकिन मेरा मन तो कैलाश पर उनके चरणों में है। वो मेरे हर दुख में मेरे साथ है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोग परेशान थे। लेकिन अम्मा हर दिन पास के शिव मंदिर में जाकर दीप जलाती और ओम नमः शिवाय जपती। एक दिन एक जवान लड़के ने उनसे गुस्से में कहा, अम्मा, तुम्हारा जाप गांव को पानी देगा क्या? व्यर्थ समय बर्बाद कर रही हो। अम्मा ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मेरे जाप से पानी आए ना आए, लेकिन मेरे भोलेनाथ मुझे शक्ति देंगे कि मैं इस दुख को सह सकूं। उनके इस जवाब ने कुछ लोगों के दिल छू लिए, लेकिन कईयों ने फिर भी हंसी उड़ाई। एक रात जब गांव गहरी नींद में डूबा था, अम्मा अपनी कुटिया के पुराने पलंग पर लेटी थी। आंखें बंद थी, लेकिन होठों पर वही जाप चल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक उनकी कुटिया में एक तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश में प्रकट हुए स्वयं भगवान भोलेनाथ। उनकी जटाएं लहरा रही थी, मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, गले में नाग लिपटा था और आंखों में अनंत करुणा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे माता, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी कुटिया को टूटी हुई कुटिया कहते हैं, फिर भी तुम मुझे हर पल याद करती हो। आज मैं तुम्हें ओम नमः शिवाय मंत्र की असली महिमा बताने आया हूँ। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोली, भोलेनाथ, आप मेरी इस टूटी कुटिया में आए हैं, मैं धन्य हो गई। भगवान शिव ने फिर कहा, हे माता, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगी और उन सभी को जवाब देंगी जो सोचते हैं कि हर समय मंत्र जपने से क्या होता है। हे माता, अब तू इस कथा को ध्यान से और आखिर तक सुन। भगवान शिव कथा को शुरू करते हुए बोले, कई युग पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था।
वहाँ एक गरीब कारीगर रहता था जिसका नाम था विश्वनाथ। विश्वनाथ दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का पेट भरना भी वो मुश्किल था। उसके 2 छोटे बच्चे और पत्नी भूखे प्यासे रहते थे। पर विश्वनाथ की एक आदत थी, हर पल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। हर वक्त रास्ते पर चलते वक्त, रात को सोते वक्त उसके होठों पर यही मंत्र रहता था। गाँव वाले उसका मजाक उड़ाते और विश्वनाथ, तेरा यह मंत्र जपना तुझे क्या देगा? जो भगवान इतने सालों में तुझे कुछ नहीं दे पाए, वो अब क्या देंगे? विश्वनाथ बस मुस्कुराता और कहता, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ है, वो मेरी हर पुकार सुनते हैं। एक दिन विश्वनाथ का छोटा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे गांव का कोई वैद्य नहीं था जो उसे बचा सके। विश्वनाथ ने सारी जमा पूंजी बेच दी, लेकिन दवा का इंतजाम ना हो सका। उस रात वो बिल्कुल टूट गया। वो शिव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा और बोला, हे भोलेनाथ, मैंने तो तुम्हें हर पल याद किया, फिर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों? उसी रात मेरे शिव स्वरूप में एक साधु मंदिर में प्रकट हुआ। साधु ने विश्वनाथ से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर बनाओगे? अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हारा हर दुख दूर कर दूंगा। विश्वनाथ ने तुरंत हामी भरी। उसके पास न पैसा था न संसाधन, लेकिन उसने अपनी मेहनत और भक्ति से एक छोटा सा मंदिर बनाना शुरू किया। वो दिन रात पत्थर तराशता, मिट्टी ढोता और हर पल ओम नमः शिवाय का जप करता। गांव वाले फिर हंसे, पागल हो गया है विश्वनाथ, मंदिर बनाने से क्या होगा? लेकिन विश्वनाथ ने हार नहीं मानी। महीनों की मेहनत के बाद मंदिर बनकर तैयार हुआ। वो छोटा सा था, लेकिन उसमें विश्वनाथ की भक्ति की सुगंध थी। उसी रात में शिव विश्वनाथ के सपने में आए और बोले, विश्वनाथ, तुमने मेरे लिए मंदिर बनवाया है, तुमने अपने भक्ति का एक स्मारक बनाया है, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? विश्वनाथ ने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को आप स्वस्थ कर दो और मेरे परिवार को सुख दे दो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। न केवल तुम्हारा बेटा स्वस्थ होगा, बल्कि तुम्हारा गांव अब कभी भूखा नहीं रहेगा। अगले दिन जब विश्वनाथ सुबह उठा तो उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका था, स्वस्थ हो चुका था। उसके घर के बाहर एक पुरानी कुएं की खुदाई में सोने चांदी के सिक्कों का खजाना मिला। गांव में अचानक हरियाली छा गई, फसलें लहलहाने लगी और सभी के जीवन में सुख समृद्धि आ गई। विश्वनाथ का मंदिर गांव का तीर्थ बन गया और लोग उसकी भक्ति की कहानी गाने लगे। कथा समाप्त कर भगवान शिव ने अम्मा से कहा, हे माता, ओम नमः शिवाय सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि मेरे साथ एक अटूट रिश्ता है। यह 5 शब्द मेरे भक्तों के लिए एक ऐसा सेतु है जो उनके मन को मेरे कैलाश तक ले जाता है। इस मंत्र में मेरी शक्ति, मेरी करुणा और मेरा प्रेम समाया है। जो इसे सच्चे दिल से जपता है, उसके मन से भय, क्रोध और दुख मिट जाते हैं। और ओम मेरे ब्रह्मांड की ध्वनि है जो सृष्टि के प्रारंभ से गूंज रही है। नमः भक्त का मेरे प्रति समर्पण है और शिवाय मेरा वह स्वरूप है जो हर जीव में बसता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है, आत्मा में शक्ति आती है और मेरी कृपा सदा बनी रहती है। लोग नियम बनाए, मजाक उड़ाए, लेकिन मेरे लिए भक्त की सच्ची भक्ति ही सब कुछ है। जो इस मंत्र को हर पल जपता है, वो मेरे हृदय के सबसे करीब होता है। मंत्र न केवल दुखों को हरता है, बल्कि भक्त को जीवन के सत्य तक ले जाता है। सब कुछ नश्वर है सिवाय मेरे प्रेम और मेरी शक्ति के। इसलिए हे माता, इस मंत्र को और अधिक श्रद्धा से जपो और दुनिया को बताओ कि मेरी भक्ति में कोई नियम नहीं है, सिर्फ प्रेम है। अब तू जा और इस कथा को दुनिया तक पहुंचा। जो इसे सुनेगा और मेरे मंत्र को सच्चे मन से जपेगा, उसके जीवन में मेरी कृपा बरसेगी। सुबह जब अम्मा की आंख खुली तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने गांव वालों को यह कथा सुनाई। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब अम्मा की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैली तो गांव वाले भी ओम नमः शिवाय जपने लगे। धीरे धीरे गांव में सुख शांति छा गई। लोगों के झगड़े खत्म हुए, बीमारियां कम होने लगी और हर घर में
भोलेनाथ की कृपा बरसने लगी। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में कोई नियम, कोई समय, कोई जगह नहीं होती। ओम नमः शिवाय का जाप सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति आपका प्रेम है। जब आप सच्चे दिल से भोलेनाथ को याद करते हैं तो वह आपके हर दुख में साथ होते हैं। इस मंत्र में वो शक्ति है जो आपके मन को शांत करती है, आपके जीवन को प्रकाश से भर देती है। तो चलिए आज से एक संकल्प ले, हर दिन हर पल अपने भोलेनाथ को याद करें। कथा अच्छी लगी हो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।